हाँ भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब से भी मिलेंगे। ये भाई साहब, शुभ नाम आपका? श्रवण कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आज की सरकार जो है और पिछली जो सरकार है, उस पर आप कितना सामंजस्य बैठाते हैं, कितना अंतर क्या है? इस सरकार में हम एकदम खुश नहीं है। अच्छा, इस सरकार से खुश नहीं है? खुश नहीं है। तो पहली बात इसमें संविदा कर्मियों को जो है, हमारे एम्बुलेंस कर्मियों को 9,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। अच्छा, निकाल दिया गया? निकाल दिया क्यों? निकाल दिया गया है, कंपनी के माध्यम से जो है चलती थी। नहीं तो अगर कंपनी ने आपको रखा है, संविदा टेंडर जो भी है वो कंपनी का है, सरकार का तो नहीं है। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हम सरकार के आदमी बिल्कुल नहीं बिल्कुल, है। 9,000 लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना में हम जो डॉक्टर नहीं छूते थे, सब घर रहते थे, उसमें से मदद किए हम लोग, लेकिन हम लोग को निकाल दिया गया है। अच्छा, आप हाँ, बिल्कुल सरकार से आगे, आज की सरकार और पिछली सरकार में काफी अच्छी है, आज की सरकार काफी अच्छी है। पिछली काफी अच्छी है। वोट कहाँ जाएगा सरकार? भाजपा को। भाजपा को। सर ये देखिए, यही बैठे बैठे सेध लगा गए दादाजी, सेध लग गई। बोली हम तो एक बता दे रहे। अच्छा बिल्कुल, क्या कहेंगे दादाजी? बस ये हमका गाय बछड़ा से ज्यादा नाराजगी है, गाय बछड़ा से ज्यादा नाराजगी। भैया खड़े हैं, भैया खड़े हैं। गाय बछड़ा ज्यादा वोट कहाँ जाएगा? 20 बीघा नहीं, वोट कहाँ जाएगा? कतई नहीं देंगे इनको हम। अच्छा, भाजपा से खासा नाराजगी है, इसलिए भाजपा को वोट नहीं है। नहीं है तो ये भाई साहब खड़े हैं। शुभ नाम भैया? सर्वेश मिश्रा सर। मिश्रा जी, क्या करेंगे आज की सरकार और पिछली सरकार का, दोनों का सामंजस्य रखेंगे? विकास, शिक्षा और उसके बाद स्वास्थ्य, इन सारी चीजों पर लेके जो चर्चा सरकार आज कर रही है कि हमने विकास के झंडे गाड़ दिए, हमारी स्वास्थ्य सेवा अच्छी है, हमारी शिक्षा अच्छी है, हमने जो है सड़कें सारी बना दी, हमने मेडिकल सारा मेंटेन कर रखा है, क्या कहेंगे इस पर? सब सही तो किया है योगी सरकार और मोदी सरकार ने मिलके। यहाँ जितने भी लोग अभी तक चर्चा हुई, सब केवल निजी स्वार्थ पर देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि राष्ट्र हित और देश हित में या अपने लेवल में क्या काम किया है भाजपा सरकार ने। क्या किया, आप गिनाएंगे कुछ? कुछ गिनाएंगे? जैसे सेना में देख लीजिए क्या क्या आ गया। बहुत दिनों से भर्ती नहीं है, अभी पुराना वीडियो आपको मिला होगा। उसी काल में तो कोरोना भी चल रहा है, क्या करे भर्ती निकाल कर? वहां से कैदियों को छोड़ा जा रहा है कोरोना के डर से, भर्ती कहाँ से करें? सरकार में कोई कमी है? अच्छा, कहती है हमने राम राज, बात करते हैं कि नहीं करते हैं? राम राज के झंडे गाड़ेंगे, जो कितना राम राज लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस यही बात है। क्या बात जय है, भाजपा, क्या बात जय है। भाजपा। कि केंद्र राज्य की सरकारों को मैंने पहले भी कहा अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत हम लोगों की ये रहती है कि चाहे हमारी सांसद मेनका गांधी जी हों और चाहे अबरार विधायक हों, ये धनपतगंज ब्लॉक का न्याय पंचायत सरैया माफी होने के नाते यहाँ 5, 7, 8 ग्राम सभाओं को जैसे कोढ़ टाइप के इंसान के हो जाती है। ऐसे नेता अपनी निगाह देखते हैं सिर्फ सोनू मोनू समर्थक होने के नाते। तो हम लोगों का समर्थक तो किसी का हुआ जा सकता है, क्षेत्र का विकास तो जिम्मेदारी है विधायक की। आज तो पब्लिक को नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा रहा तो ये मजबूरन यहाँ जितने लोग हैं, चाहे जो राम को कह दे ला रहे हैं, चाहे कैकेयी को ला रहे हैं, लेकिन आखिरी बार में वोट करना, जब तक मोनू सिंह विधायक नहीं होंगे इस अवली में, तब तक हमारे पुल के इस पार। अभी तो आप भाजपा के झंडे गाड़ रहे थे। भाजपा की मैंने कहा केंद्र और राज्य सरकारें अच्छी हैं, ये बातें कही, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कि जब भाजपा पदाधिकारी और सांसद जब हम लोगों के मार रहे हैं कि ये मोनू सोनू के बहुत खास हैं, ये वोट देते हैं, वाकई में देते भी रहते हैं, तो जब तक अपना विधायक नहीं होगा आवाज उठाने वाला, तब तक जो है संभव। तो क्या सत्ता परिवर्तन यहाँ होगा? यहाँ हाँ, यहाँ करीब करीब कौन आगे जा रहा है? भाजपा अभी कोई चेहरे नहीं ढूंढ पाई। हम कह रहे हैं कि चुनाव होगा, भाजपा तो वैसे भी नहीं जीत पाएगी। अगर मोनू नहीं जीतेंगे तो फिर पानी पीने लायक कोई नहीं रहेगा सपा में जाकर। अच्छा, अभी तक भाजपा कोई चेहरा नहीं दिया, सपा भी के सुनने में कोई चेहरा भी नहीं आया है, तो ऐसे में ये दोनों पार्टियां जो भी हैं, ये आपकी बसपा से डर गई हैं कि चेहरा ढूंढे नहीं मिल रहा? इनके असल में बसपा के मोनू सिंह के चेहरे के खिलाफ इनके पास कोई चेहरा है ही नहीं। अगर योगी ना आ जाए तो हमारे जिले में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोनू सिंह को अब की बार चुनाव हरा दे। ये बड़ी बात आपने भी कह दी, तो आप लग रहा है कि बिल्कुल प्रबल समर्थक हैं। हम अकेले होते तो इनका विकास कर देते, सांसद और विधायक हमारे न्याय पंचायत का, इसमें सब समर्थक है उनके, क्योंकि इनका पारिवारिक संबंध है और मोनू 90% चुनाव अब की बार जीत सकते हैं। बहुत 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 बहुत, ये देखिए यहाँ युवा 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 साथी खड़े हैं, क्या कहेंगे आज की सरकार के बारे में? क्या कहेंगे? शासन भैया शासन सब सही है? भैया भर्ती वर्ती कुछ आओ तो और ना है ना। अच्छा, आप बेरोजगार हैं तो क्या कहेंगे? वोट आपका सुशासन पर? हाँ वोट। अच्छा, क्या कह रहे हैं? भर्ती की उम्र है उनकी। अरे नहीं, पढ़ हो लिया गया है। भर्ती देखो उम्र हो गया भैया। भर्ती अगर युवा है
कितनी उम्र है बेटा? 17 साल। 17 साल है। आर्मी की तो 17.5 साल पे स्टार्ट हो जाती है। सरकार पे आरोप क्यों लगा रहे हैं अभी? क्या? तैयारियों की जात है आर्मी का 1 साल तैयारियों की जात है। ये देखो, अब आप पछड़ रहे हैं। कुल मिला के सबकी कामना पूरी होगी। जय भाजपा तय भाजपा। हमारे इसौली का दुर्भाग्य है कि अभी तक भाजपा का कोई विधायक यहाँ नहीं बना तो अच्छा, एक चीज हम आपसे बस भी क्वेश्चन करना है, यही अभी मतभेद तक है। आपकी भाजपा जो है वो जी। कभी कोई चेहरा नहीं ला पाई, और चेहरा नहीं, ये मोनू सिंह, यशभद्र सिंह मोनू का डर है कि चेहरा नहीं ढूंढे मिल रहा। डर से कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? चेहरा की समय आएगी अच्छा, चेहरा का समय आएगा। जी। और भाजपा कहती सरकार कोई काम किया नहीं जितना भाजपा किया है। अच्छा, जितना भाजपा किया कोई सरकार नहीं की। सबसे अधिक भाजपा किया है। तो साथी हम कहेंगे कि वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि यार हम ये जानना चाहेंगे कि दादाजी, शुभ नाम आपका? ध्रुवराज मिश्र। ध्रुवराज मिश्र। दादाजी, आज का जो चुनाव है, सपा और बसपा दोनों अभियान चला रखी। वो कहते हैं कि हमने विकास के झंडे गाड़ दिए, और ये कहते हैं कि हमने विकास के झंडे गाड़ दिए। क्या ये दोनों लोग विकास कर पाए इस क्षेत्र का? भैया हो सकता है, ये कह नहीं सकते हम कौन का विकास करें, लेकिन तो हो सकता है विकास करेंगे तो। वोट कहाँ जाएगा? वोट दोनों का हवाले देंगे और क्या। अच्छा, ये भाई कह गए वोट फॉर बसपा आप कह सकते हैं। तो ये रहा ये अच्छा, इसौली में सरकार मतलब ये विधायक कौन बन सकता अब इसौली में है भैया, चाहे जे बने हमारी तरह जहन बन जाए, वो हमारे विधायक का है। आप दादा बहुत चालाक हैं, खुलना नहीं चाहते। दादा बहुत चालाक है, खुलना नहीं चाहते। ये चलिए, धन्यवाद। युवाओं से भी जानेंगे। ये साथी युवा चेहरे आपको दिख रहे हैं, और इन चेहरों पे अब हम ये पूछेंगे कि आज के जो विकास का मुद्दा है, या ये कह सकते हैं कि रोजगार पर सरकार ने क्या किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम ये खड़े हैं हमारे भाई साहब बीचों बीच, हम इनसे चर्चा करेंगे इनके नाम पूछते हुए। हाँ, शुभ नाम सर? जी, हमारा नाम शिव मिश्रा है। आज की जो सरकार है वो कहती है हमने इतने करोड़ या इतने लाख रोजगार दे दिए, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर रोजगार दिए होते तो आज हम सब बेरोजगार थोड़ी घूमते होते। सन 2019 से एक भी भर्ती कोई नहीं आई, ना कोई क्लियर हुई। जितना एसआई पेपर हुआ वो भी देखो कोर्ट चली गई जी। ठीक, सन 2019 से कोई भर्ती नहीं आई। हम सब ओवर रेज होने वाले हैं। अभी ना पुलिस की कोई वैकेंसी, कोई नोटिफिकेशन आज 6 महीने से पड़ा हुआ है, उसमें भी आ गया है, लेकिन उसमें भी केवल एज में भी नहीं छूट दे रहे हैं। इनको रैली करने के लिए, हर जगह करने के लिए इनको कोरोना नहीं है, और भर्ती के लिए, हर चीज़ के लिए इनको कोरोना है। तो ये बड़ी बात कह दिया भाई साहब ने कि इनके पास रैली करने के लिए कोरोना नहीं है, और भर्ती करने के लिए युवाओं को रोजगार के नाम पर इनके पास कोरोना का हवाला देते हैं। ये भाई साहब को भी जानेंगे। क्या कहेंगे आज के सरकार पर? भाई साहब बात ऐसी है कि चुनाव की डेट तो फिक्स हो जाती है, उसको कभी नहीं टाला जाता है। भर्ती की न कोई डेट फिक्स होती है और न भर्ती का कोई नामो निशान है। युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने कभी सोचा ही नहीं है। जो वादा किए जा रहे हैं उनको कभी पूरा नहीं कर रही है। ये तो कहते हैं कि हमने इतने करोड़ रोजगार देकर विकास के झंडे गाड़ दिए। रोजगार होता तो हम लोग यहाँ प्राइमरी स्कूल पर बैठकर आपके सामने बात ना किए होते। अभी तक हम लोग भी कहीं ऑफिस में बैठे होते या कि बॉर्डर पे गन लिए खड़े होते। नहीं तो इसके आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं हुआ है भाजपा सरकार में, क्या हुआ है बताइए? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आज के रोजगार पर? सरकार अच्छी है, लेकिन युवाओं के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिजली की व्यवस्था अच्छी है, 24 घंटे में 18 बिजली तो आप देख ही रहे हैं, और लेकिन जो सड़कों के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, सड़क भी बस यहीं बगल में 3 किलोमीटर सड़क सरकार गड्ढा मुक्त और नई सड़कों लोकल रोड। क्या दादाजी? यो मार्गो दिखा दे सर, यो मार्गो दिखा दे, सड़क कैसे मुक्त भया है। अच्छा, एक चीज और हम छेड़ना चाहेंगे कि आपके सपा विधायक थे, भरे मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि सबड़ चोर है, लुच्चा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अरे वो चूतिया है, वो विधायक सबसे चूतिया है। नहीं। ऐसा है, वोट की जो है जातीय राजनीति का वोट है, जातीय राजनीति का वोट है। तो इसमें देखा जा रहा है कि कितने ब्राह्मण, कितना जैसे ये माना जा रहा है कि यादव सपा में जा रहे हैं, मुस्लिम जा रहे हैं, उधर वो बैसी आ गए। तो अखिलेश तारमतार नाहिद हसन से लेकर के शुरू कर दिए हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद तक।
तो सब अपना अपना गणित बना रहा है। इधर जब मोनू सिंह चुनाव लड़ेंगे तो इनके पास 7-8 हजार वोट कम रह जाता था, 2 बार से पैदल हो रहे तो थे। इस बार क्या लगता है? बसपा सरकार, जो बसपा के वोटर हैं, वो पहले त्रिपाठी जी पाए थे 24,000 वोट, ये बढ़ करके तब दलित जो है डर से वोट देता था। अब जो मोनू सिंह बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं तो 30-32 हजार बसपा अच्छा, ये बाहुबली वाली छवि आप बनाए रखे हैं? बनाए। अगर यही न बनाए होते तो जो काम हम लोगों को मिल जाता है, जो भाजपा सरकार में 2017 से नहीं मिला, उससे ज्यादा रोजगार मोनू ने अपने भट्ठा, गाड़ी, बस पर, भट्ठे पर, टंकी पर किसी न किसी गरीब को झाड़ू लगाने के ही रख लिए हैं। भाजपा सरकार से अच्छे मोनू सरकार है भैया। ये बड़ी बात कह दी, बड़ी बात। में विधायक बदलना चाहिए। और इस बार हम लोग बदलाव की स्थिति दिख रही? बिल्कुल दिख रही है, दिखेगी भी। और जहाँ बदलाव हो जाएगा। बदलाव होगा, बदलाव होगा। इसौली में प्रत्याशी चाहे जो भी आए, लेकिन वोट मोनू सिंह के रहेगा और हमारे विधायक भी मोनू सिंह ही रहेंगे। क्या सोच रहे भैया? मोनू सिंह को वोट क्या सोच रहे? बिल्कुल भैया, मोनू सिंह को तो ये थी युवाओं की सोच, और सब लोग मिलकर इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे। अब ये चेहरे हैं, ये कहाँ अपनी मुस्कुराहट बिखेरेंगे, ये इनको पता है और ये इनके मत हैं। साथियों, आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।